तो 5 दिन तक लगातार 5 बंदों के काम करने के बाद कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है पुल। एकदम इसका जो है ट्रांसफॉर्मेशन जिसको बोला जाता है वो हो गया है। और इसकी हालत ना काफ़ी जर्जर हो चुकी थी। जो इसके पिलर्स थे वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, टूट चुके थे बिल्कुल। और उसके बाद उनको दोबारा से तोड़ के नए सिरे से बनाया गया इनको। और बहुत अच्छा इसका लुक आ गया है। मुझे लगता है इसकी लाइफ भी शायद काफ़ी सही हो चुकी है, काफ़ी साल चलेगा ये। और ये सामने से आप देखेंगे कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ये इसके सारे जो हार्ड वर्कर्स हैं वो लोग हैं, इनके मेहनती हाथों से बना हुआ है। और इसके बाद इन लोगों ने कुछ रास्ता भी मेंटेन कर दिया, बहुत बढ़िया बना दिया। यहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा हो चुका था, ये कुछ ऐसे है गड्ढा। अब बहुत अच्छा फिल करके इसको खड़ंजा बना दिया गया। आपको मैं दूसरा एंगल से भी दिखा देता हूँ कि किस तरह से लुक आ रहा है इसका। और ये नीचे को नदी है। और ये पुल की कनेक्टिविटी हमारे गांव के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से नज़र आ रहा है कुछ। और मुझे याद है जब हम बचपन में थे, 30 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको, तो उस समय यहाँ पर पुल नहीं हुआ करता। तो हमें स्कूल से जब वापस आते थे तो जब बाढ़ आ जाया करते तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। और ये आप देखिए जो पुल अभी रेनोवेट हुआ उससे पहले का जो ये रूप है। तो मैं आपको बता रहा था कि 30-35 साल पहले जब मैं यहाँ पर गांव में स्कूलिंग में था अपनी, तो उस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। जब बाढ़ आ गई होती थी कई बार हमें यहाँ से वापस अपने स्कूल जाके जहाँ पर हमें पुल मिलता था वहाँ से हमें रोड मतलब अपनी नदी पार करनी होती, क्योंकि यहाँ पर तब पुल नहीं हुआ करता था और उस कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ये इसके जो पिलर्स हैं साइडों के, और अब इसकी जो रॉड्स हैं वो भी पेंट कर दी गई हैं। आप देखेंगे ये एकदम इस पर कलर हो चुका है, बहुत अच्छा लग रहा है अभी। और काफ़ी साल के लिए ये काम हो जाएगा। और ये जो नीचे दीवार है आप देखेंगे साइड पे, इसकी जो वॉल्स हैं वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दी गई है अब। तो बात करेंगे प्रधान जी से। प्रधान जी बोलिए, क्या कहेंगे? अभी जैसा आपने इससे पहले प्रसारित किया था कि ये हमारे नवनिर्वाचित प्रधान का पहला काम है करके, लेकिन अब इससे लोगों में थोड़ा सा गलतफहमी हो गई होगी। ये पहला काम तो नहीं है, मेरा पुराना काम था। ये दैविक आपदा से इसमें एस्टिमेट पास हुए थे और डीएम मैडम के माध्यम से इसमें फंड उपलब्ध कराई गई। और थोड़ा सा काम मैंने एक दीवार का काम पहले कर दिया था, और लेकिन आज करूँगा कल करूँगा करते करते जो फाइनल वर्क था इसका रह गया था। अब ये बड़ी मुश्किल से इन लोगों को फिर इसमें अनुभवी कारीगर और हेल्पर नहीं मिल पा रहे थे ढंग के, जैसा मैं चाह रहा था। अब आज बड़ी मुश्किल से इनको टाइम हो पाया और इन्होंने अपने हाथों से इसको बनाया, तो इसका लुक भी, मजबूती भी काफ़ी आई है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं चाहता हूँ कि जो मेरे जो इस कार्यकाल के काम होंगे उनको भी मैं इसी गुणवत्ता के साथ, इसी पारदर्शिता के साथ बनाऊंगा, ताकि पब्लिक में किसी प्रकार का भ्रम न फैले। ठीक है। आगे कोई ऐसा कोई प्रोजेक्ट है जो आपके साथ में पाइपलाइन में चल रहा हो? अभी नए प्रोजेक्ट तो अभी कुछ नहीं है। फिर अभी हमारी नई ग्राम पंचायत की बैठक नहीं हुई। जो आगामी जो बैठक होगी नई हमारी ग्राम पंचायत की दिसंबर में, तो उसमें जो पुराने पिछले साल के कार्यकाल, पिछली ग्राम पंचायत के जो योजनाएं हैं वो वही उन्हीं पर काम किया जाएगा, जो अधूरी रह चुकी हैं उनको ही कार्य रूप दिया जाएगा। और बाकी उसके बाद जो भी 5 साल के लिए कार्य योजना हमारी तैयार होती है, तो उसमें जैसा मेरी ग्राम सभा के लोग चाहेंगे, जैसे प्रबुद्ध लोग, होशियार लोग, ग्राम सभा जागरूक लोग, जो सुविधा होगी जैसा चाहेंगे। पुरानी कार्य योजना में भी अगर कहीं संशोधन की जरूरत पड़ी तो किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। चलिए, ये थे हमारे प्रधान जी श्री दान सिंह नेगी जी। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सभी लोग इस पुल के बनने से काफ़ी खुश होंगे। इसके पुल के जो रिनोवेशन हुआ उससे काफ़ी खुश होंगे। और जो हमारे इस पुल से गुजरने वाले लोग हैं उनसे एक निवेदन है कि
इस पुल को मेंटेन रखेंगे, इसकी तोड़-फोड़ नहीं करेंगे, इसमें किसी भी तरह का नुकसान वो नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, हम सब की प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखना हम सबका कर्तव्य है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।